नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बंगाल का चुनावी रण हर दिन के साथ साथ दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने बांकुरा में आज जनसभा की, तो वहीं ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मंच से दुर्गा पाठ किया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला है। इतना ही नहीं, बंगाल की सियासत में किसान आंदोलन की भी एंट्री हो चुकी है। बंगाल में चुनावी हलचल पर यह खास रिपोर्ट देखिए। इससे पहले उसके बाद हम करेंगे इस मामले पर चर्चा। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में अब आर पार की जंग चल रही है। एक तरफ जहां टीएमसी की ओर से खुद सीएम ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर बंगाल की चेयर तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही हैं, ममता बनर्जी ने बांकुरा में जनसभा भी की और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के मंत्री कोलकाता में बैठकर साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ममता को नहीं रोक पाएंगे। ममता ने आरोप लगाया है कि क्या चुनाव आयोग को अमित शाह चला रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना अम्फान के वक्त हमारी मदद नहीं की, हम बंगाल में बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। बीजेपी बाहुबल के दम पर बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है। खास बात यह रही कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मंच से दुर्गा पाठ किया है। इससे पहले वो मंच से चंडी पाठ भी कर चुकी हैं। यानी चुनाव नजदीक आने पर ममता को भगवान याद आने लगे हैं। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাত্ম সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তিহরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ওং জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা क्षमाधात्री সাহসদা নমস্তুতে মাগো সকলের কল্যাণ করো। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने दिग्गज खिलाड़ी बैटल ऑफ बंगाल में उतार दिए हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ सभी नेताओं ने आज बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की और आगे भी रैलियां करने जा रहे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। बंगाल में चुनाव में किसान आंदोलन की एंट्री हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि ये आपसे एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, तो आप इनसे उसका एमएसपी मांगो। इससे पहले भी राकेश टिकैत बीजेपी को वोट न देने की अपील कर चुके हैं। यानी अब बॉर्डर छोड़कर राकेश टिकैत बंगाल में सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति रच रहे हैं। इस सभी के साथ ही बंगाल की चुनावी लड़ाई अब दिलचस्प होती जा रही है और ये तो 2 मई को ही पता चलेगा कि बंगाल की सियासी बागडोर कौन थामेगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो जिस तरह से बंगाल के सियासी दंगल में अब किसानों की एंट्री हो चुकी है, इसी पूरे मामले पर आज की चर्चा होगी, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश नंदन, बीजेपी नेता, और उसके साथ दयाशंकर सिंह जो कि टीएमसी नेता हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद पल्लवी जी। तो सबसे पहले चलेंगे किसान नेताओं की ओर। जिस तरह से पहले किसान ये कहते हुए नजर आए थे कि उन्हें किसी सियासी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन एक निजी चैनल पर एक वीडियो जारी हुआ है जहां पर सीधे सीधे टीएमसी की ओर से राकेश टिकैत का स्वागत किया जा रहा है और साथ साथ ये समर्थन वाली बात भी साफ कर दी है। तो क्या लगता है कि ये टीएमसी की तरफ से कहीं ना कहीं एक साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है? दयाशंकर जी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जिस तरह से टीएमसी और जो किसान नेता हैं जिस तरह से एक साथ आ गए हैं, तो क्या लगता है बीजेपी के खिलाफ इस बार किसानों के कंधे पे चढ़कर ये सियासी रण जीता जाएगा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तक तो ये लोग किसानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। अब तो यही स्थिति आ गई है। नौजवान जो हैं, बेरोजगार जो हैं, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो ये लोग किसानों को, किसान जो कि देवतुल्य होते हैं, किसानों को उपाधि है, जय जवान जय किसान कहा जाता है, किसानों को देवता माना जाता है, अन्न वो लोग हम लोगों के लिए देते हैं।
और इन लोगों ने किसानों का 111 दिन करीब होने जा रहा है, उसके बावजूद भी न तो बात माने न तो उनके लिए कुछ किए। इसके बावजूद उनको तरह तरह के जुमलों से नवाजे, कभी खालिस्तानी कहा तो कभी क्या शब्द से नवाजा, और किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए। नौजवान बेरोजगार के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। अब तो देखिए ना, बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं, करीब 10 लाख के ऊपर वो भी हैं। कुछ दिन पहले व्यापारी थे, कुछ दिनों के बाद इनको भी उसी तरह से क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं उनको, आतंकवादी कह देंगे, उग्रवादी, या किसी जगह किसी संस्था से जुड़े हुए बताएंगे। तो ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जो है अब बेनकाब हो रहा है। पूरे देश ने इनको नकार दिया है, पर चाहे दयाशंकर वो जी, आपकी महिला हो, चाहे पारदर्शिता का क्या नौजवान हो, कहना? चाहे आपने बैंक कर्मियों की भी हड़ताल को इससे जोड़ दिया है, काबिल तारीफ है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मुद्दे पर ही बने रहें और किसानों के बारे में बात करें कि क्या लगता है जिस तरह से किसानों का समर्थन और जो टीएमसी है जो साठगांठ चल रही है बंगाल में, क्या लगता है कि इसका चुनाव पर कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, किसी से किसी भी प्रकार का तालमेल करना ये गलत होगा। किसान जो है अपने मुद्दे को लेके भारत में कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, वो वहां पे बीजेपी के विरोध में प्रचार कर रहे हैं, नवयुवक प्रचार कर रहे हैं, महिलाएं उनके विरोध में नो वोट फॉर बीजेपी का नारे लोग लगा रहे हैं। तो इसमें किसी की साठगांठ करना ये गलत होगा। ये नहीं कि सिर्फ बंगाल में ये ऐसा हो रहा है, जहां जहां 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है वहां पे हो रहा है। किसान तो कह रहे हैं कि पूरे भारत में जहां भी चुनाव होगा हम ये काम करेंगे। तो इस तरह से किसी तरह का आरोप किसी के ऊपर मंडित करना ये गलत होगा। जी, ब्रिजेश नंदन जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, ये दयाशंकर जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन की तो पोल खुल गई है, उसकी कलई खुल गई है। भाई, जो 10 लोग वहां पहुंचे थे, जो टॉप लीडर किसान संयुक्त मोर्चा के हैं, वो बंगाल पहुंचे हवाई जहाज से। तो किसान के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो हवाई जहाज से यात्रा करेगा? फूलों के गुलदस्ता होने चाहिए, अच्छा मंच चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए रुकने के लिए। तो किसान के पास ऐसा कहाँ है? कौन सा किसान 5 स्टार होटल में रुकता है? और मैं एक बात आपको बता दूं कि इनमें जो एक तो है कुलवंत सिंह संधू और एक है बलवीर राजेवाल, ये दोनों किसान नेता कब से किसान नेता बन गए? भाई, ये जो जहां रुके हुए हैं सिंगू बॉर्डर से 2.5-3 किलोमीटर दूर एक TDI क्लब रिट्रीट होटल है, उसमें ये ठहरे हुए हैं, जिसमें इनका 25-20 दिन का बिल जो है 1,08,328 रुपए का आता है। और जो दूसरे कुलवंत सिंह संधू हैं वो रह रहे हैं और उनका बेटा भी रह रहा है, और होटल मालिक ने उनसे एक पैसा नहीं लिया है। पता है, जानती है क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2004 में गुड़गांव में मानेसर के आसपास नौलखा गांव में वहां 400 एकड़ जमीन इन लोगों ने खरीदी थी 100 करोड़ रुपए में, सरकार की मिली भगत से। और भाजपा सरकार आने के बाद वो कानून बनाया गया और वो जमीन वापस लेके किसानों को वापस दी गई। तो ये किसान यूनियन का असली चेहरा ये है कि किसान के रूप में भेड़िए हैं और भोले वाले किसान को बरगला रहे हैं। मैं चाहूंगी कोई ऐसी विवादित और ऐसी टिप्पणी ना करें आप, और मुद्दे पर ही रहें कि क्या लगता है जिस तरह से बंगाल की ओर जो किसानों ने रुख किया है, नंदीग्राम की अगर बात की जाए तो जिस तरह से राकेश टिकैत ने नंदीग्राम में रैली की, जनसभा को संबोधित किया, नंदीग्राम में सबसे ज्यादा किसान पाए जाते हैं, तो क्या लगता है कि भारी पड़ सकता है बीजेपी के ऊपर? टेंशन बढ़ सकती है बीजेपी की? बीजेपी की टेंशन नहीं बढ़ेगी, ये टेंशन बढ़ रही है विपक्षियों की और राकेश टिकैत की। क्या दिल्ली के बॉर्डर पे तो टाई फिक्स हो गई कि चलो बीजेपी को हराएंगे जी। अरे बीजेपी का और भैया किसान आंदोलन का क्या लेना देना है? आप किसान हो तो किसान बन के रहो, नेता हो तो नेता बन के रहो, फिर सामने सामने की लड़ाई लड़ो ना, सामने खुल के। किसान के वेश में क्या लड़ रहे हो? किसान के कंधे पे बंदूक रख के। और रही बात नंदीग्राम की, तो नंदीग्राम का किसान और वहां का मजदूर वर्ग बड़े अच्छे से जानता है कि हमें भाजपा को वोट करना है, शुभेंदु अधिकारी को वोट करना है, वही हमारा दादा है, वही हमारा रक्षक है, ममता दीदी नहीं है। ममता दीदी का नाटक सबके सामने खुल गया। अब पल्लवी जी आप बताइए, किसी के पैर में फ्रैक्चर आता है तो उसमें तत्काल प्रभाव से प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है जी, और शाम को प्लास्टर काट के गर्म पट्टी बांध दी जाती है। फिर पता चलता है कि जी फिर गर्म पट्टी काट के फिर प्लास्टर बांध दिया गया है। तो ये सारे नाटक बंगाल की जनता जान गई है, और वो जान रही है कि दीदी हर बार जब दीदी फेल होती है तो चोट खाने का, चोट मरवाने का ये ड्रामा करती है। हर बार उसने ऐसा किया है, लेकिन इस बार ये ड्रामा दीदी का फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव है, ये बंगाल की मुक्ति का चुनाव है, वहां की संस्कृति की मुक्ति का चुनाव है, क्योंकि संस्कृति वहां पे बंधन में है और संस्कृति को दीदी ने धूल दूसरित किया है बंगाल की।
दयाशंकर जी, ये युग जवाब। परिवर्तन का चुनाव है, बंगाल में युग परिवर्तित होकर रहेगा अब की बार। जी जी दयाशंकर जी, बिरनंदन जी, बीजेपी ने तो साफ तौर पे कह दिया कि आरोप इस बार आप टीएमसी का क्या, सफाया तय है। आप अभी आपकी क्या भारत कुछ को प्रतिक्रिया आजाद रहेगी हुए इस पूरे मामले पर? कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी आप गुलाम भारत की तस्वीर पेश करना चाहते हैं। एक देश का किसान यदि होटल में रहता है तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? यदि कोई व्यक्ति किसान को कुछ दान देता है या उसका सपोर्ट करता है तो आपको इतना क्यों तकलीफ होती है बीजेपी को? क्या आप चाहते हैं कि हमारा किसान, देश का किसान, विश्व का किसान हमेशा टूटे हुए चप्पल, फटा हुआ कपड़ा और नरकी जिंदगी जिए? आप लोगों की यही मानसिकता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि यदि किसान हमारे देश के समृद्ध होंगे तो हम भारत समृद्ध होगा, विश्व समृद्ध होगा, हमें अन्न आराम से मिलेगा। और आप लोगों की तो मानसिकता पता नहीं कैसी हो चुकी है कि देश के किसानों का जिनका अन्न आप खाते हैं, पैदा किया हुआ। आप बताइए आप कितना किसान पैदा कर सकते हैं, कितना अन्न पैदा कर सकते हैं? किसानों का अन्न खाने वाले लोग और किसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं। यदि कोई उनको फ्री में देता है तो उनके ऊपर अनाप शनाप आप लोग आरोप लगाने वाले हैं। इसीलिए दीदी इनके अत्याचार से तंग आकर चंडी पाठ और दुर्गा पाठ शुरू कर दिए हैं। इन टाइप के लोगों का जो 6-7 साल में देश को गर्त में डाल दिए हैं। देश में युवा, किसान, महिला, पर दयाशंकर जी, ये काबिले तारीफ है कि दीदी को भगवान की याद चुनाव के दौरान ही आती है। जब जब चुनाव होते तभी वो माथा टेकने पहुंच जाती है। पाप चलता है उसका नाश होने वाला है। उन पापियों का या तो वो पाप करना छोड़ दे, लोगों का शोषण करना छोड़ दे, नहीं तो दीदी ने आह्वान दुर्गा माँ का किया है और इन लोगों का नाश हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम, नाश हो जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा ब्रजेश नंदन जी। जवाब देना चाहूंगा दयाशंकर जी को कि चंडी पाठ, दुर्गा पाठ, शक्ति पूजा रावण भी करता था, मेघनाथ भी करता था। क्या हश्र हुआ उनका? मेघनाथ पूजा करते हुए मारा गया था, वो भी देवी साधना कर रहा था। और आपको पता है कि जो अधर्म के रास्ते पर होते हैं, जो देश को गर्त में डालने वाले होते हैं, उनके लिए ईश्वर है और ईश्वर सब देखता है। उसकी झलक देख ली होगी। अशुद्ध पाठ करके कोई फल नहीं मिलता। देखिए, झलक तो देख लिया है कि बेटियों के साथ अत्याचार होने के बाद लाश तक नहीं मिलती है, ये झलक है। अब लोग तो मंदिर में अगर किसी दूसरे समुदाय के लोग पानी भी पीते हैं तो उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही है। अब तो शर्म भी आने लगी है कि भारत को आप लोग और देश को किस तरह का संस्कार देना चाहते हैं। तो ऐसा संस्कार नहीं चाहिए। नहीं, ये भी बोल दो कि हमें हिंदू होने पर शर्म आ रही है। मत करिए दयाशंकर जी, ये भी बोल दो कि हमें हिंदू होने पर शर्म आ रही है। ये भी बोल दो कि हमें हिंदू होने पर शर्म आ रही है। मत करिए कि शर्मिंदा होना पड़े पूरे विश्व पटल पे। देखिए, विश्व पटल पर तो दीदी ने शर्मिंदा किया है भारतवर्ष को। जी, यहाँ हम मुद्दे पर रहे कि जिस तरह से राकेश टिकैत की अगर बात करें, मैं चाहूंगी आप उसी पर बने रहे कि राकेश टिकैत एक काफी बड़ा चेहरा किसान आंदोलन का बने रहे हैं और अब जिस तरह से उनका समर्थन टीएमसी को मिल रहा है और टीएमसी जिस तरह से उनका फूलों से स्वागत कर रही है, क्या लगता है कितना भारी पड़ सकता है ये आने वाले चुनाव पर? देखिए पल्लवी जी, राकेश टिकैत को हम किसान नेता नहीं मान सकते, क्योंकि राकेश टिकैत की जो आमदनी है वो भानु ग्रुप के जो हैं, भानु प्रताप सिंह, किसान यूनियन भानु, उनकी आमदनी। वो कहते हैं कि भैया मैं तो तमाम चीजें करता हूं, इतने फसल उगा रहा हूं, गन्ना उगा रहा हूं, आलू उगा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरी आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है? राकेश टिकैत की कहां से बढ़ रही है भाई? छप्पर फाड़ के 250-300 करोड़ की प्रॉपर्टी राकेश टिकैत के पास में है, कहां से आ गई? कौन से किसान के पास में है? देश कोरोना काल से गुजर रहा है, सिर्फ अडानी अंबानी की क्या कौन सी लॉटरी लगी है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप दयाशंकर जी? कौन सी लॉटरी लगी है? लोग अडानी अंबानी का गरीब थे, हत्या करने पे मजबूर। अरे अडानी अंबानी गरीब थे क्या? क्यों उन्हीं का खाते जिनके गोद में, सुनो, जिनकी गोद में संयुक्त किसान मोर्चा खेल रहा है। राजस्थान की सरकार ने अडानी को सौर ऊर्जा लगाने के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए 50,000 करोड़ का ठेका दिया है। और महाराष्ट्र सरकार में 3 लोग शामिल हैं, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी। उन्होंने अडानी को पूरा जो डीडी पोर्ट था वो पूरे का पूरा 100% बेच दिया है। क्या बात कर रहे हो आप अडानी अंबानी की? अडानी अंबानी के बाद भी और बिजनेसमैन हैं, इसीलिए तो बंगाल पीछे पड़ा हुआ है। ना कोई उद्योग है, ना कोई कल कारखाना है।
मैन नहीं हो सकता है क्या? और किसान जो हो जाएगा वो और कोई पढ़ नहीं सकता है, अनलिटरेट रहेगा, पढ़ेगा नहीं, देखिए नहीं बन सकता है, नेता नहीं बन दयाशंकर जी, सकता है, किसान सैनिक नहीं भारत बन के लिए सकता है, जरूरी है, क्या व्यापार किसान नहीं कर देवता सकता है, किसानों पे वो आप मोहर देवता लगाएंगे, है, उनको पाबंदी वो में अन्न रखेंगे, उपजाता जो है, फटा लोगों हुआ का चप्पल पेट भरता पहनाएंगे, है। उनको जूता पहनाएंगे, लेकिन फटा हुआ कपड़ा किसान पहने, के धोती नाम कुर्ता पर पहने, जो ये कौन आंदोलन सी हो रहा मानसिकता है, हम लोगों की जो है? गंदी एक एक राजनीति करके हो बात रही है करेंगे। ना, हम दयाशंकर जी, उसको इस बीच में खंडित आपसे करते हैं। पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आप किसानों की बात कर ही रहे हैं, तो किसान पीएम की जो किसान सम्मान निधि योजना है, बंगाल में क्यों रोकी गई थी? फिर उस वक्त किसानों का ख्याल नहीं आया था दीदी को? देखिए, किसानों का उससे 2011-12 से किसान बंधु नाम की योजना बंगाल में चलती है, और इनकी योजना से वो बेटर योजना है। गलत 1 एकड़ गलत जमीन पे 2011-12 रुपया दिया जाता है, गलत आंकड़े प्रस्तुत और कर रहे हैं। 2 लाख रुपए का 2011-12 से नहीं डेथ है। क्लेम ब्रजेश जी, 18 मौका से मिलेगा 60 आपको साल भी, के आपको भी किसानों मौका का। मिलेगा और ब्रजेश जी। उसी योजना को इन्होंने 14 में सरकार बनाया और नकल करके उस योजना को चलाते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन की हम लोग 73 लाख लगभग किसानों को देते हैं, और इनके पास अनाप शनाप आंकड़ा लाते हैं 23 से 25 लाख किसानों का, और ये लोगों को बांटने का काम करते हैं। अधिकतम लोगों को ये दे, उसमें सहयोग ये डायरेक्ट टोटल लोगों को दे अलग से। अरे भैया ये बताओ ना, ब्रजेश जी, 2011-12 में कौन सी किसान निधि आपने बांटी थी? ये अभी 6 महीने पहले से बांटना शुरू किया है, जब चुनाव दिखाई दिए हैं कि चुनाव होने वाले हैं। और रही बात किसान मजदूरों की, तो आपने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू तो नहीं की, जिसमें 5 लाख का इलाज फ्री है गरीब आदमी का। जब पहली बार सरकार बताइए क्यों नहीं की फ्री? 2011-12 से चल रही है ये, अभी 6 महीने पहले से शुरू हुई है, और आपने इसी चैनल पे बताया था। ब्रजेश जी, अब बताइए कि 71 लाख परिवार जो है बंगाल के, सीधा सीधा उनका कनेक्शन जो है किसानी से है, तो अब उसके ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से राकेश टिकैत बंगाल का उन्होंने रुख किया है, तो कहीं ना कहीं वो किसानों का जो समर्थन है टीएमसी की तरफ जा सकता है? किसान का समर्थन केवल भाजपा के साथ है, और भाजपा जानती है किसानों का हित, क्योंकि भाजपा उनका दर्द समझती है। देखिए, एक कहावत मैं आपको बता रहा हूँ, जाके ना फटी विवाही धोखा जाने पीठ पर आई, तो टीएमसी नहीं जान सकते जैसे उन्होंने किसानों का अपराध कर दिया। दुख दर्द क्या है। दयाशंकर जी, आपको मौका मिलेगा, जूता बोलने फटा दीजिए। हुआ, कपड़ा फटा हुआ हो, यदि उसकी आमदनी अच्छी हो गई, यदि वो होटल में रह रहा है, उसकी अर्निंग बढ़िया है, तो आपको ऐसे तकलीफ हो रही जैसे आपका वो पैसा ले रखा है। अरे बताओ ना, तुम्हारे बंगाल में कितने किसान ऐसे हैं जो 5 स्टार होटल में रुकते हैं? मेरे यहाँ तो कोई किसान नहीं है जो 5 स्टार होटल में रुकेगा। आप बताइए, आपके क्षेत्र में कितने किसान ऐसे हैं? की स्थिति बद से बदतर बनाना चाहते हैं क्या? अरे वही तो भाजपा चाह रही है ना कि किसान अच्छा बने, उद्योगपति बने, यदि किसान खेती का कायाकल्प हो, किसान वो लोग तुम नहीं चाह रहे। कोई पार्टी नहीं चाह रही है कि किसान का भला हो, किसान अपनी स्थिति से रोजगार दिया, ऊपर आए, देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से जिए, ऐशो आराम से जिए, उसे कोई चिंता ना हो, कर्ज में डूबे ना, आत्महत्या ना करे। ये भाजपा का मुख्य एजेंडा है। तो भाजपा का मूल मंत्र है विकास, चाहे वो मजदूर का हो, चाहे किसान का हो, चाहे उद्योगपति का हो, चाहे किसी का भी। दिल्ली से लेके कलकत्ता तक आप लोगों का विरोध क्यों कर रहे हैं? और जो नौकरी कर रहे हैं उनको छटने का काम कर रहे हैं, संस्थानों को मर्ज कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या ये स्थिति बना रखे हैं आप लोग देश का? नहीं, अगर दिल्ली से कलकत्ते तक कर रहे हैं, कलकत्ते से आसाम तक कर रहे हैं, दिल्ली से केरला तक कर रहे हैं, दिल्ली से तमिलनाडु कर रहे हैं, दिल्ली से पुडुचेरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये प्रचार हो रहा है कि देखो राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है, ये जितने बैठे हुए हैं ये सारे के सारे किसानों के नाम पे दलाली करने वाले हैं, एमएसपी को हड़पने वाले हैं। बैंक कर्मचारियों के बारे में भी कुछ खोज लीजिए कि अब उनको क्या अनाप शराब शब्द से नवाजना है। मैं बता रहा हूँ, 1-2 दिन में, 3 दिन में कुछ शब्द शांत रहो तो बताओ। अभी तो बना लीजिए ना कि बैंक कर्मचारियों को, आज तक सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, कुछ दिन बाद आप लोगों को क्या क्या अनाप शनाप शब्द से उनको भी नवाजेंगे। अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बैंक कर्मचारी की बात कर रहे हैं कि उनको आपने कोई अनाप शनाप शब्द से नवाज देते हैं। पर दयाशंकर जी, अगर अनाप शनाप शब्द की अगर आप बात कर ही रहे हैं, तो ममता दीदी ने खुद कहा था कुछ ही दिन पहले एक रैली को संबोधित करते उन्होंने बोला था कि कान खोल के सुन लो, बंगाल में सिर्फ बंगाली ही राज करेगा। क्या लगता है, बाकी और कोई बंगाली नहीं है जो खड़े हैं वहां पे प्रचार के लिए विपक्षी में? इस तरह की जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए, क्या लगता है कहां तक सही है? ये किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, क्या ये किसी को खालिस्तानी कहना
और किसान होटल में रहना, इस तरह की बातें, या आप बैंक कर्मचारी जो हड़ताल नहीं, आप कर पहले रहे इसका हैं, जवाब दीजिए ना, जिस व्यापारी तरह कर से रहे आप हैं, टीएमसी का ये समर्थन ऐसे जिस तरह से शब्द कर बोलते रहे हैं, हैं, ये अच्छे इस लगते बात का हैं? जवाब दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये अच्छे शब्द हैं? आप इस बात का जवाब बंगाल दीजिए, जिस देश ही तरह में से है। ममता दीदी की हम लोग तरफ से देश इस तरह की के बात बयान आ हमेशा रहे करते हैं, हैं, वो माँ कितना माटी सही मानुष है? की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। ब्रजेश नंदन जी, प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी, सबको साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये भाजपा का मूल मंत्र है। चाहे टीएमसी, ममता दीदी चाहे जो कह ले, मनगढ़ंत बातें चाहे जितनी कह ले, रही बात किसान की, तो किसान की स्थिति जो कल थी वो आज नहीं रहेगी, ये भाजपा का दृढ़ संकल्प है। और रही बात एमएसपी की, तो बंगाल को कितनी एमएसपी मिलती है जरा बताएंगे दयाशंकर जी? दयाशंकर जी, बंगाल सबसे ज्यादा धान पैदा करता है, कितनी एमएसपी पहले दी आप जाती है अपनी बंगाल को? बताए ना, या बंगाल अरे देश आपसे में मैं जाता पूछ रहा है, हूँ, आप आप बताओ अपनी ना बता बल्लभ जी दें, के उससे द्वारा। स्पष्ट हो जाएगा। लोगों को गुमराह मत करिए, पहले नहीं आप नहीं, देश आप को बताइए ना, बताइए। बंगाल किसान की आप नाराज है ठेकेदारी कर काले रहे कानून हैं, पे, टीएमसी के उसको आप काला प्रवक्ता कानून बन के कहा जा बैठे रहा हुए हैं, है, नेता बन के देश की बैठे हुए जनता के हैं, द्वारा, तो ये देश बताइए के ना कि लोगों के बंगाल द्वारा। में कितनी एमएसपी दी जाती आप है? ये बताएं देश को कि क्या लागू कर रखे हैं, क्या ग्रोथ दे रहे हैं, क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? भाई मैं तीनों आपसे कानून पूछ रहा हूँ हटा कि आप दीजिए, बताओ ना, मामला खत्म हो बंगाल को जाएगा। कितनी एमएसपी दी जाती है? मैं बता रहा हूँ ना, आप बंगाल को अपने यहाँ मात्र पहले बताइए 6% देश को, एमएसपी देश दी में ही जाती बंगाल है। आता है। देखो इधर 6% एमएसपी बंगाल को जाती है, बाकी सारी पंजाब और हरियाणा हड़प जाता है। पंजाब में धान 5% होता नहीं है है, सब देश का मामला और है। आप हरियाणा में लोगों को धान गुमराह न करें, 5% देश का होता मैंने है। बताया, आप देश ज्यादातर का धान पूरे देश की बात बंगाल में बताइए। होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? आंकड़े लेके बैठते नहीं हो।